याद आ रहा है। डेटा रीड करके हम चार्ट्स बना रहे थे। अभी चार्ट्स में क्या बना रहे थे? मैप्स वगैरह बनाए थे। सिंपल मैप्स। मैप्स। ये सब तो बता देता ना, इसका कॉलम्स, रोज, पेजेस, फिल्टर, मार्क्स, डिमेंशन एंड मेजर्स। सर आपने मेजर्स नहीं बताए थे। अच्छा, मेजर्स नहीं बताया था। बेसिकली जो ये कैलकुलेशंस है ना, इसी को मेजर कहते हैं। ठीक है, डायमेंशंस हो गए ये जो हम ये जो पार्ट है ना, जो हम एज अ कैटेगरी यूज करते हैं उसको हम डायमेंशन कहते हैं, और जो कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं दे आर नोन एज मेजर्स। ठीक है। सर ये तो पावर बीआई में भी सेम ही होता है ना, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसे मेजर में लेके चलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे टेबल्स में। मतलब ऐसे स्पेसिफिकली हम वहां पे डिफाइन नहीं करते डायमेंशन या मेजर्स। ठीक है। वहां तो सारे जितने भी तुम्हारे फील्ड्स हैं वो एक साथ ही दिखते हैं। ठीक है, सिर्फ डेटा हम्म। टाइप जो होता है तो अलग अलग दिखता है, बट यहाँ पे क्या है, ये अलग कर देता है। जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप के हैं कॉलम्स, वो अलग सेक्शन में दिखेंगे तुमको। ठीक है। कि हाँ, बीआई में तो मेजर का एक अलग से ही मतलब होता है कि अगर हमें मेजर लेने हैं तो मेजर पे क्लिक करके देन वहां से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो तो मेजर हम बनाते हैं ना, मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं वहां पे हम अलग से बनाते हैं। यहाँ जो कैलकुलेशन के लिए कॉलम्स हैं उसको मेजर्स बोलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कुछ बनाना नहीं है, अगर जो आ भी रहा है ना उसको भी हम मेजर ही बोलते हैं। ओके, ये ऑलरेडी मतलब कैटेगराइज है कि वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मेजर के अंदर है। हाँ। ओके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट टेबल, हीट मैप, हाईलाइट टेबल्स, सिंबल मैप्स और मैप्स। पाई चार्ट, पाई चार्ट बताया था? नो सर। पाई चार्ट नहीं बताया था। पाई चार्ट जनरली यूज होता है अगर तुम जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट से सेगमेंट की या कंप्लीट कैटेगरी की। ठीक है। और एक एक रन से पाकिस्तान यहाँ पर हर तरफ परेशान हैरान नहीं होने वाला, तो मालूम है कि ये किसकी आईडी से हुई है? तो देखो, पाई चार्ट बना सॉरी ये हाँ, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वन और मोर डिमेंशंस, वन और टू मेजर्स। ठीक है। अभी मेरे पास डिमेंशन आ गए हैं, एक कैटेगरी उठा लिया मैंने डिमेंशन में, मेजर में उठा लिया है सम। अगर मैं इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन जो आ रहा है यहाँ पे, अभी देखो ये आ रहा है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। और जो पाई का एंगल डिसाइड हो रहा है, पाई का एंगल डिसाइड हो रहा है डिस्काउंट के हिसाब से, है ना। साइज भी जो है वो डिस्काउंट के बेसिस पे है। अगर मान लो मैं इसका
नंबर्स दिखाना चाहता हूँ, मेरे को लेबल्स शो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी द लेबल्स। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी का ओवरऑल ब्रेकडाउन है मेरे पास, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ठीक है, सप्लाईज में ये 3 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज थी मेरे पास, जो मैं एज अ पाई चार्ट इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास बार चार्ट। बार चार्ट प्लेन एंड सिंपल अगर मैं बात करूं, उससे मान लो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बार चार्ट, इसमें एक ही शीट में सारे चार्ट्स ऐड नहीं हो सकते, और जैसे हमारा पावर बीआई में नहीं होता था नहीं नहीं कि नहीं एक हम नहीं नहीं वो नहीं नहीं चेंज नहीं करते नहीं, हैं नहीं एक होता है। वर्कशीट पे एक ही चार्ट बनेगा। हाँ, तुम मल्टीपल और वर्कशीट्स को मिला करके डैशबोर्ड बना सकते हो, आऊंगा उसमें मैं। बट पारवे में ओके जैसे एक शीट पे, एक वर्कशीट पे मल्टीपल चार्ट बनते थे, यहाँ नहीं बनता, यहाँ एक वर्कशीट पे एक ही चार्ट बनता है। रीजन और इसमें इसका सर आई गेस मुझे भी लगता है बीआई में भी हमने डैशबोर्ड में ही मल्टीपल चार्ट ऐड किए थे हमारा, जब मतलब मैंने बीआई नहीं कंप्लीट नहीं, किया था। शीट जो होता है ना, तुम बीआई खोलोगे, एक शीट पे मल्टीपल चार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रीजन वाइज वैल्यूएशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तुम अगर चाहो तो यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो, जैसे अभी डिस्काउंट के बेसिस में सॉर्ट कर दिया, तो जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली वैल्यूज है वो सबसे ऊपर आ रही है, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पर भी लेबल्स डाल सकते हो, ठीक है। जो हमारे लेबल्स आ गए, फिर मेरे पास कॉलम चार्ट है। दिस इज बेसिकली स्टैक्ड बार चार्ट। बार चार्ट भी, अच्छा ओके, बार चार्ट लिखा हुआ है इसमें, है तो वैसे कॉलम चार्ट ही, ठीक है। बार जनरली हम हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको भी ये बार बोलते हैं, बट अदरवाइज तुम देखो, अगर एक्सेल के हिसाब से भी देखा जाए, तो जो वर्टिकल होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उनको हम बार्स बोलते हैं, ठीक है। अभी कॉलम्स में यहाँ पे मेरे पास स्टैक्ड और साइड बाय साइड बार हो गया, जैसे एक्सेल में हमारे पास स्टैक्ड और क्लस्टर्ड होता था, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पर, मेरे पास कॉलम्स है, एक स्टैक्ड होगा और एक क्लस्टर्ड होगा। स्टैक्ड में क्या होगा कि एक ही कॉलम में तुम्हारे पास अलग अलग सेक्शंस बनेंगे, और क्लस्टर्ड में हर एक सेक्शन के लिए एक अलग डेटा बार दिखता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मान लो मैं रीजन वाइज क्वांटिटी देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये भी अलग अलग रीजन का मेरे पास क्वांटिटी आ गया, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी। अब मान लो मैं इसी में कैटेगरी डाल दे रहा हूँ कलर पे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे इसका, इसने जो एक पर्टिकुलर डेटा कॉलम था मेरा, उसको इसने बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से मेरे को अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। सर, बट इसमें हमें पता तो चल नहीं रहा कि कौन सी कैटेगरी क्या है, और ब्लू डाल कलर सकते कौन हो सी तुम कैटेगरी। लेबल्स में, अगर तुम डालना चाहो ना, मान लो मैं कैटेगरी को देखना चाहता हूँ लेबल्स के हिसाब से ना, आप लेबल में डाल दो कैटेगरी। अब यहाँ पे वो एक एक कैटेगराइजेशन आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है वो, बट अदरवाइज मतलब अगर हम चाहें कि किनारे आ जाए तो वो नहीं आ सकता, मतलब राइट साइड में वो दिखा दे, अभी आ रहा ऐसे ही आएगा। ओके, है। ऊपर ही लिखा हुआ आएगा मीन्स। राइट।
ओके सर, आपको लगता है ये इतना यूजर फ्रेंडली है जितना पावर बीआई है? यार देखो सही बताओ तो टैबलो ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई में करने की आदत है आप लोगों को, इसलिए मे भी हो सकता है आपको पावर बीआई ज्यादा यूजर फ्रेंडली लग रहा हो, बट अदरवाइज टैबलो इज मच मोर सिंपलर। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करने होते हैं। ठीक है, प्लेन सिंपल आप डेटा लेके आओ, जस्ट नीड टू पुट इट ऑन द चार्ट एंड फिर आपका डेटा रिप्रेजेंट हो जाता है, सिंपल एज दैट। अब इसको मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, इसे मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा क्लस्टर्ड में। ठीक है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी। ओके सर हम क्लस्टर चार्ट का यूज कब करते हैं? देखो, जब मान लो मेरे को कंपेयर करना है कि हर एक रीजन में मेरे को रीजन टू रीजन कंपेयर करना है, सेंट्रल ईस्ट। अब देखो यहाँ पे देख करके मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि वेस्ट जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी वेस्ट में रहा है, उसके बाद ईस्ट में, फिर सेंट्रल में और सबसे लास्ट में साउथ आता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई कहता है कि मेरे को सेंट्रल का फर्नीचर और ईस्ट का फर्नीचर कंपेयर करना है, तो वो चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उस चीज को करने के लिए फिर हमें क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी कि चलो सेंट्रल का ये फर्नीचर हो गया और अच्छा ये अभी रीजन वाइज नहीं है, बट सेंट्रल का फर्नीचर, ईस्ट का फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लियर कट कि ईस्ट का नंबर जो है फर्नीचर के मामले में सेंट्रल से ज्यादा है, जबकि हाँ मतलब ठीक है, मतलब ईस्ट का नंबर वैसे भी सेंट्रल से ज्यादा है, फर्नीचर के मामले में भी ज्यादा है। ठीक है, ईस्ट का नंबर जो है वो सेंट्रल के बेसिस पे। तो जब तुमको स्पेसिफिक बाइफर्केशंस कंपेयर करने हैं तो आप क्लस्टर्ड यूज करो, अगर तुमको पूरा मिला के कंपेयर करना है तो आप कॉलम यूज कर सकते हो, स्टैक्ड कॉलम यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अप है हमारे पास, दिस इज नोन एज ट्री मैप। ट्री मैप में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग डिमेंशन के स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि एक हमने हीट मैप बनाया था। ठीक है, हीट मैप में क्या था, या हाईलाइट टेबल जिसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली लाइक हीट मैप, जहाँ पे नंबर के बेसिस पे तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन या शेड चेंज होता है। यहाँ पे तुम ना सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन या शेड चेंज करते हो, बट एट द सेम टाइम कोई एक पैरामीटर के बेसिस पे तुम उस बॉक्स का शेप भी चेंज कर सकते हो। तो कलर एंड शेप दोनों ही चीजें चेंज हो सकती हैं इस पर्टिकुलर मामले में। क्या क्या चाहिए मेरे को, एक डायमेंशन और एटलीस्ट एक मेजर। तो मैं एक डायमेंशन ले रहा हूँ उससे कैटेगरी, नहीं थोड़ा बड़ा वाला रहता है, से रीजन ही ले लेता हूँ मैं। रीजन को मैं डाल दे रहा हूँ कलर में, और कैटेगरी को डाल दे रहा हूँ मैं सम ऑफ सेल्स को डाल दे रहा हूँ मैं साइज में। ठीक है, तो रीजन, रीजन के बेसिस पे मेरा ये कलर हो रहा है। ठीक है, जैसे ये वेस्ट हो गया, ये सेंट्रल हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और जो सम ऑफ सेल्स है उसकी वजह से ये शेप्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर तुम से मान लो मैं रीजन को दिखाना भी चाहता हूँ लेबल्स में, तो मैं यहाँ से उठा करके लेबल्स में डालूंगा, मेरे को यहाँ पे लेबल्स दिख रहा है। ठीक है, सर्कल व्यू के लिए हम क्या करते हैं, हमें वन और मोर डायमेंशन, वन और मोर मेजर चाहिए। एक डायमेंशन ले लो कोई सा भी,
और मेजर में हम सेल्स ले रहे हैं, साइज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट, से मैं रीजन को डाल देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंट्रल का ये मेरे पास अलग अलग कैटेगराइजेशन आ गया, ठीक है। ईस्ट का अलग अलग कैटेगराइजेशन आ गया, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज। इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर लूं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे स्टैग्ड और क्लस्टर्ड वाला केस था, यहाँ पर भी सेम चीज है, स्टैग्ड और क्लस्टर्ड है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, ठीक है। लगे करके बनाते चले जाते हैं। उसके बाद फिर लाइन चार्ट आते हैं, ठीक है। अभी लाइन चार्ट के लिए क्या क्या चाहिए, मेरे को एक डेट चाहिए, डायमेंशन हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, और एक मेजर चाहिए, ठीक है। तो डेट मेरे पास है यहाँ पे, ऑर्डर डेट को मैं ले लेता हूँ कॉलम पे। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे ईयर अभी ये रीड कर रहा है, तुम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। मेरे पास ये दो अलग अलग टाइप के बाइफर्केशंस आते हैं, एक जिसमें ईयर, क्वार्टर, मंथ आ रहा है बस, और एक में ईयर, क्वार्टर विथ ईयर, मंथ विथ ईयर, वीक नंबर विथ ईयर, डे विथ ईयर, ठीक है। ऐसे करके आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल से सपोज जैसे इसको अभी मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, क्वार्टर हो गया, मंथ हो गया, और ये क्वार्टर जो है बेसिकली मेरा ये वाला क्वार्टर है, ठीक है। मंथ जो है मेरा ये वाला मंथ है, खाली मंथ का नाम आएगा, खाली क्वार्टर का नाम आएगा, खाली ईयर का नाम आएगा। सेल्स ही दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो लाइन चार्ट आ रहा है, ये लाइन चार्ट किस चीज के लिए है, बेसिकली मेरा हर एक साल का क्वार्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड अगेन इसमें भी मेरे पास जैसे स्टैग्ड और क्लस्टर्ड का कॉन्सेप्ट था उसी तरीके से, अब जैसे ये मेरा ईयर वाइज ब्रेक डाउन हो रखा है, ठीक है। अगेन दिस इज क्लस्टर्ड इन नेचर, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो अच्छा, डुअल लाइंस बनता है। डुअल लाइंस के लिए क्या चाहिए, मेरे को एक डेट चाहिए, जीरो, या फिर एटलीस्ट दो मेजर होना चाहिए। यहाँ पे भी सिर्फ एक मेजर लिया है मैंने, है ना। अगर तुम मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ले लिया हमने और क्वांटिटी ले लिया, और उसके बाद फिर हम डेट डाल रहे हैं, ऑर्डर डेट। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने डुअल, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डुअल एक्सेस। यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग एक्सेस आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो बहुत ही कम है, ठीक है, 400-500 के आसपास, और जो मेरे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज वेरी हाई, 12,000 5,000 ऐसे करके आ रहा है। उसके बाद आता है मेरे पास एरिया, ठीक है, एरिया चार्ट। अब जैसे लाइन चार्ट होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स प्लॉट करता है, बट अगर तुमको उस पॉइंट के नीचे का पूरा एरिया अगर शो करना है तब हम एरिया चार्ट यूज करते हैं।
क्या क्या चाहिए मेरे को, एक डेट चाहिए, बाकी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक मेजर, सिंगल मेजर, एक डेट चाहिए मेरे को, हम डेट उठा लेंगे। And then I need one measure, say quantity डाल, and then I'm going to convert it. So very much similar to what we were creating in line chart. The only thing is कि यहाँ पे तुमको visualization थोड़ा more impactful मिलता है, क्योंकि ये पूरा area को show कर रहा है। It's not just about plotting that specific point, ठीक है। सर और अगर मुझे इसी में कैटेगरी डालनी हो तो बस कैटेगरी को मैं रोज में कैटेगरी डालूंगी। डाल सकते हो आप, जैसे मान लो मैं कलर में डाल रहा हूँ कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी के हिसाब से आपका एरिया का बाइफर्केशन हो जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से सबसे ज्यादा ऑरेंज सबसे वाली ज्यादा सेल बड़ी एरिया, है। हाँ बिल्कुल, ऑफिस सप्लाईज का एरिया ज्यादा है, इसका मतलब ऑफिस सप्लाईज का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। एरिया चार्ट्स के लिए मतलब हाँ, इसमें हम बाइफर्केशंस करेंगे। अगर मान लो तुम डेट ले लेते हो, या इसी का डुप्लीकेट बना लेना चाहिए था मेरे को, वेट, और इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ अगर, ये यहाँ एक कैटेगरी का फिर मेरे पास एक अलग एरिया कंसिडरेशन है, से मैं उसमें और ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, तो आई कैन ऐड सेगमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे हर एक कैटेगरी के अंदर मेरे पास एरिया चार्ट्स बन रहे हैं विथ स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन ऑफ सेगमेंट, ठीक। उसके बाद आता है डुअल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आप एक पर्टिकुलर केपीआई को लाइन चार्ट से दिखाते हो, दूसरे केपीआई को आप कॉलम से दिखाते हो, है ना। One date, 0 more dimension, 2 measures. खैर अभी तो इसने जैसे सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ सेल्स एक साथ दिखाया, अगर मैं सेगमेंट हटा भी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी क्या है यहाँ पे मेरे पास, अगेन डुअल एक्सिस ही हो रहा है, बट यहाँ पे हम दो अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक लाइन चार्ट और एक कॉलम चार्ट। सर इसमें ये कैसे पता चल रहा है कि मतलब कॉलम चार्ट सेल है कि क्वांटिटी है? जैसे मैंने इस पे कर्सर ऐसे रखा है तो मेरे को दिख रहा है, आप चाहो तो लेबल्स भी डाल सकते हो, ठीक है, इफ यू आर
बाकी नीचे भी आप देखोगे ना, अगर तो देखो ये जो है मेरे पास सेल्स के लिए है, ये मेरे पास क्वांटिटी के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने सिंबल्स भी बना रखे हैं। बट अदरवाइज अगर आप चाहो लेबल्स डाल दो, सो विथ लेबल्स विल बी एबल टू बाइफरकेट। अब जैसे 7,000 है ये, और ये आ रहा है तुम्हारा 484, ठीक है, तो नंबर इज क्वाइट हाई। तो अब ऐसी बात है, अगर मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स नंबर जो है मेरे पास इस पर्टिकुलर रेंज में है, और क्वांटिटी ऑब्वियसली 7,000, ठीक है, 797,989, 98 सॉरी 9837 इस वाले रेंज में आ रहा है, ठीक है। ओके सर। स्कैटर प्लॉट के लिए हमारे पास क्या होता है, जनरली स्कैटर प्लॉट के लिए हमारे पास 2 या उससे ज्यादा के मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी और डिस्काउंट के बीच में कंपैरिजन देखना चाहता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट, एंड आई एम गोइंग टू यूज अ स्कैटर प्लॉट। और इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, इसे कैटेगरी में डाल देता हूँ कलर में, बहुत ही कम हो गया, सेगमेंट, लेट्स यूज सेगमेंट। ये सब कैटेगरी, तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज मेरे पास ये बाइफरकेशन आ गया। दिस इज बाइंडर, बाइंडर का डिस्काउंट भी हाई है और क्वांटिटी भी हाई है, ठीक है। आप चाहो तो इसको, मतलब दिस इज बेसिकली एन आउटलायर, बाकी सब तो देख सकते हो तुम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे है, 200 के डिस्काउंट के नीचे ही है, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर बाइंडर है जिसमें डिस्काउंट बहुत हाई है, और क्वांटिटी भी 6,000 के आसपास है, विच इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे सिर्फ 5K के आसपास तुम्हारे पास सिर्फ पेपर है ना। So it gives you a good understanding of how to मतलब measures या two numerical columns are connected to each other, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अगेन मेजर्स पे डिपेंडेंट है। मेजर यानी कि जैसे ये डिस्काउंट या क्वांटिटी ले रहा हूँ अभी, ठीक है, क्वांटिटी प्लेन से पहले प्लॉट कर रहा हूँ, एंड दिस हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू हिस्टोग्राम। अभी हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है मेरे पास, जैसे क्वांटिटी मेरे को पता है देयर आर, मतलब कुछ ऐसे सेल्स रिकॉर्ड्स हैं जिसमें क्वांटिटी 13-14 की है, स्टार्टिंग विद 0-1, ठीक है, और ये 13-14 तक जा रहा है। सर ये क्वांटिटी बिन क्या है? बिन इसलिए है बिकॉज जैसे क्वांटिटी, बिन क्या होता है, आप स्पेसिफिक जैसे क्वांटिटी 0 से लेके 14 तक है, मैंने डिफाइन कर दिया है कि उसमें 2-2 के बिन होने चाहिए, ठीक है। मैंने डिफाइन नहीं किया, उसने खुद से लिया था। जब भी आप हिस्टोग्राम बनाते हो आपको बिन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जैसे 0 और 1 उसके लिए एक पर्टिकुलर बिन बनाया है, ठीक है। इसमें 899 ऑर्डर्स है, 2 से लेकर के 2 और 3 के लिए इसने सेकंड बिन बनाया है, ठीक है। 4 और 5 के लिए इसने थर्ड बिन बनाया है, 6 और 7 के लिए फोर्थ, एंड सो ऑन, ठीक है।
बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, हमें डायमेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक मेजर से काम हो जाएगा। ओके ओके। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या दिखाता है? जैसे ये पर्टिकुलर कैटेगरी है, कैटेगरी में आपके पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, ये ऑफिस सप्लाईज आ गया। ये स्टैट्स के जो वैल्यूज हैं उसको विजुअलाइजेशन के रूप में दिखाने के लिए यूज होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये हाईएस्ट वैल्यू आ गई मेरे पास 97, ये कैटेगरी के लिए, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये तुम्हारा दिस इज बेसिकली मीन वैल्यू, सॉरी मीडियन वैल्यू। ये मीडियन हो गया, ठीक है, ये अपर विस्कर, ये लोअर विस्कर। तो जो भी मेरे पास डेटा सेट है, ठीक है, अपर विस्कर, अपर हिंज, मीडियन, लोअर हिंज, लोअर विस्कर, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मीडियन वैल्यू है, ठीक है। दिस इज 90% ऑफ मीडियन अप एंड 90% ऑफ मीडियम डाउन। बॉक्स प्लॉट जनरली डेटा सेट में स्टैटिस्टिकल मेजर्स दिखाने के लिए होता है ना। सर और ये कौन सी कैटेगरी का है? आपने कैटेगरी डाला हुआ है ना उसमें? कैटेगरी का इंफॉर्मेशन है डिस्काउंट्स के लिए ना। टेक्नोलॉजी का? ऑफिस नहीं, अच्छा, सप्लाईज, ऑफिस ऊपर सर ऑफिस सप्लाईज आ रहा है, नीचे कैट वो आ रहा है टेक्नोलॉजी फर्नीचर। फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, यार एक मिनट, डिस्काउंट्स, एक मिनट, फिल्टर आउट, फिल्टर हटाना पड़ेगा सर शायद। अब आएगा। 974 ऑफिस सप्लाईज का जो सबसे ज्यादा है, डिस्काउंट 244 टेक्नोलॉजी का है, और सेंट्रल वैल्यू जो है बेसिकली फर्नीचर है। मतलब वैसे दिखा रहा है कि जैसे कैटेगरी में मेरे पास 3 अलग अलग कैटेगरी है ना, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और डिस्काउंट, सॉरी फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज का नंबर सबसे ज्यादा है, देन यू हैव फर्नीचर, ठीक है। अब 3 वैल्यूज है, ऑफिस सी बात है, जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज ऑफिस सप्लाईज, जो लोएस्ट वैल्यू है वो टेक्नोलॉजी के लिए है, और मेरे पास जो मीडियन वैल्यू है वो फर्नीचर का है, ठीक है। 1 2 3 3 वैल्यूज है, उसमें से बीच वाला फर्नीचर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मीडियन ऑफ द होल थिंग है या फिर केवल फर्नीचर का मीडियन है ये? नहीं, फर्नीचर का तो नंबर, ये टोटल नंबर है फर्नीचर का। फर्नीचर का अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, दिस इज अ टोटल डिस्काउंट दैट फर्नीचर में दिया गया है, ठीक है। ओके। तो सर ये जो बाकी सब में दिख रहा था, जैसे ऑफिस सप्लाईज में अगर हम जाते हैं तो हमें पूरा विस्कर और वो सब जो दिखता है, वो उसमें क्यों नहीं दिख रहा नीचे वालों में? नहीं, इसमें भी ये दिख रहा है। दिखा। आप देखो तो ये मतलब बाहर दिखाएगा, अगर आप पॉइंट पे रखोगे तो पॉइंट पे से बस पॉइंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा कहीं पे भी आप पॉइंट करोगे तो वो आपको पूरा जो टूल टिप है वो दिखाता है। इसे पॉइंट पे रखने पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे वाले चार्ट सेंसेक्स में होते हैं कि जब चार्ट खोलो तो उसमें भी होते हैं ना, कैंडल चार्ट कैंडल चार्ट्स होते हैं, राइट। है ना? हम्म। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स एक पर्टिकुलर डे पे मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, मीडियन Right. वैल्यूज।
उसके बाद है हमारे पास गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट एक तरीके से तुम समझो तो स्टैक्ड बार चार्ट ही है, ठीक है। फिर मैं गैंट चार्ट बनाऊं, गैंट चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक डेट चाहिए, वन और मोर डायमेंशन एंड 0 2 मैच डेट डायमेंशन से रीजनली ले रहा एंड यहाँ पर मेजर ऑफ से states. क्यों नहीं बनाया इसने? Date. ठीक है। ये अब इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। देन यहाँ बुलेट ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या है, वी नीड इसमें ईयर ऑफ ऑर्डर दे 2028 2053 डेट। होना तो नहीं चाहिए। Look at the data 2018 2021 2019, ये तो है मेरे को ऐसा कुछ। अच्छा नहीं ठीक है, डेट है, ओके।